अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो अगर आप अपना लेंगी तो आपकी किचन की लाइफ बहुत ही इजी और आसान हो जाएगी। तो ऐसी ही कुछ टिप्स आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। होम डायरीज विद फातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सभी के घरों में इस तरह से प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह रखने के लिए बास्केट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन बास्केट्स को अगर हम ऐसे ही यूज़ करें तो इनके अंदर प्याज के, लहसुन के या आलूओं की जो मट्टी होती है वो फंस जाती है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी लाइनर यूज़ करने के बाद। तो मैं इस तरह के ब्रांड्स के बैग हमारे घरों में आते हैं, इनको एज अ लाइनर यूज़ करती हूँ। तो इन ब्रांड्स के बैग्स को हम अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे, ये बिल्कुल बास्केट के साइज़ का। अगर आपके पास ये बैग्स नहीं हैं तो आप जो रेगुलर अखबार हमारे घरों में आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देख सकती हैं कि मैंने बिल्कुल बास्केट के साइज़ के इन पेपर्स को कटिंग कर लिया है और तीनों ही बास्केट में मैंने ये पेपर्स लगा दिए हैं। अब मैं अलग अलग इन बास्केट्स में सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। एक में मैंने प्याज सेट कर देने हैं, रख देने हैं, और दूसरे में आलू, और तीसरे वाले में मैं लहसुन के इस्तेमाल करती हूँ लहसुन रखने के लिए। तो आप हमेशा से प्याज और आलूओं को अलग अलग स्टोर किया करें। अगर आप एक साथ इनको स्टोर करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं। अलग अलग स्टोर करने पर ये ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रेश रहते हैं। तो इस तरह से हमारी बास्केट ख़राब नहीं होंगी और बिल्कुल देखने में भी साफ़ सुथरी लगेंगी। इसी तरह से अब जब भी अपने किचन में कोई चीज़ रखें तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस का इंतज़ाम करें। हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, और उन चीज़ों को रखने के लिए आप आइसक्रीम के खाली कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं या कार्डबोर्ड के जो हमारे पास बॉक्सेस आते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से एक हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस बनाने की वजह से आपको चीज़ें ढूंढने में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी और बहुत ही आसानी के साथ आप अपने कामों को अंजाम दे सकेंगे। अब जिस तरह से मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट ड्रॉअर में क्या है, सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है। तो इसी तरह से नेक्स्ट टिप आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जब भी आप ग्रॉसरी करके आएँ तो आपने पहले से मौजूद जो कंटेनर में दालें या मसाले मौजूद हैं पहले आपने उनको यूज़ करना है। नई दालों को या नए मसालों को आपने उस वक्त तक उन कंटेनर में नहीं डालना जब तक आप वो पहले से मौजूद दालें इस्तेमाल ना कर लें। अगर हम इन्हीं पैकेट्स को खोल के उन दालों के साथ या उन मसालों के साथ डाल देंगे तो हमारी दालों में या मसालों में फंगस ज़्यादा जल्दी लग सकती है और वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकते हैं। अब मेरे पास जैसे कि ये चने मौजूद हैं तो पहले मैं इन चनों को यूज़ करूँगी और नया पैकेट मैं बाद में इसमें खोल के ऐड करूँगी। और साथ ही एक और टिप भी आपके साथ शेयर करूँ कि आप हमेशा उतने ही साइज़ का पाउच लिया करें जितने साइज़ के कंटेनर आपके घर में मौजूद हैं। अब मैं ये पहले से मौजूद दाल को निकाल रही हूँ, उसको मैंने यूज़ करना है आज, तो ये मेरा कंटेनर खाली हो गया है। अब मैं जो नई दाल का पाउच है वो इसमें ऐड कर दूँगी और अब मेरी ये दाल जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर रहेगी। अब साथ ही एक और टिप भी आपके साथ शेयर करूँ कि दालों को स्टोर करने के लिए आप इसमें बे लीव्स का इस्तेमाल किया करें। कुछ पत्ते इसके अंदर वाली साइड पर रख दिया करें और कुछ ऊपर। उसके बाद आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, किसी किस्म का कीड़ा इनके अंदर नहीं लगेगा। और साथ ही ये भी कि आप हमेशा जो अचार के बॉक्सेस आते हैं, कंटेनर आते हैं, उनको भी रीयूज़ किया करें, उनको ज़ाया ना किया करें। मेरे पास ये कितने सारे इस तरह के जमा हैं जो कि मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अब साथ ही एक और टिप भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ जो कि बहुत मेन टिप है कि जब भी आप रोटी बनाने लगें तो किसी भी किस्म की शीट का इस्तेमाल लाजमन किया करें काउंटर टॉप के ऊपर। मेरे पास ये सिलिकॉन का मैट है, मैं इसका यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये सिलिकॉन का मैट नहीं है तो आप एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा इसी पर्पज़ के लिए रख लें। जब भी रोटी बनानी हो ये कपड़ा बिछाएं ताकि आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी डस्टी ना हो, मैसी ना हो। आप रोटी के बनाने के बाद इसको रिमूव करेंगे तो आपका काउंटर टॉप साफ़ रहेगा। अब यहाँ तो इस तरह की प्लास्टिक शीट्स भी हमारे सभी के घरों में होती है, तो आप इस तरह की शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिलिकॉन की शीट का इस्तेमाल करती हूँ इस तरह से रोटी बनाने के बाद, और जितना भी आटा गिरना होगा अब वो इस शीट के ऊपर गिरेगा। तो आराम से मैं इसको उठाऊंगी तो मेरे काउंटर टॉप पे किसी किस्म का भी आटा नहीं गिरा होगा, जिसकी वजह से मेरे काम में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस शीट को मैं आराम से वॉश करती हूँ, ईज़िली ये वॉश हो जाती है। और इसके बाद मैं इसको टैप के ऊपर ही थोड़ी देर के लिए लटका रहने देती हूँ, तो सारा जो पानी है वो इसका ड्राई हो जाता है और फिर मैं इसको इसकी प्रॉपर स्पेस पर रख देती हूँ।
अब नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपने हमेशा बर्तन धोते वक्त इस तरह से एक टॉवल ले लेना है एक्स्ट्रा या पुराना टॉवल, वो आपने सिंक के एरिए के पास इस तरह से डबल फोल्ड करके रख देना है। इस तरह करने से ये होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि बर्तन धोते हुए हमारा फ्रंट साइड जो है शर्ट का वो गीला हो जाता है, तो इस तरह से आपकी जो शर्ट है वो भी गीली नहीं होगी और आपके कैबिनेट्स भी सेफ रहेंगे, उनके ऊपर भी पानी नहीं गिरेगा। और हमेशा से एक बास्केट आप सिंक एरिए के पास लाजमन रखें। बर्तन धोने के बाद आपने जो बर्तन हैं वो डायरेक्ट कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखने, आपने पहले इनको बास्केट के अंदर रखना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे उसके बाद आपने इनको कैबिनेट्स के अंदर रखना है। अगर हम डायरेक्ट कैबिनेट्स के अंदर रख देंगे गीले गीले बर्तन तो बर्तनों में स्मेल भी आने लग जाती है और इनके ऊपर दाग धब्बे भी पानी के उसी तरह से वाटर्स के स्टेन रह जाते हैं और दूसरा ये कि कैबिनेट्स के ख़राब होने का भी डर होता है। तो इस तरह से बर्तनों को धोने के बाद बास्केट में रखें और बास्केट का इस्तेमाल आपने हमेशा ऐसी बास्केट लेनी है जिसके नीचे एक ट्रे भी होती है। तो इस तरह करने से ये होगा कि ये पानी जो एक्स्ट्रा होगा बर्तनों का वो इस ट्रे के अंदर जमा हो जाता है और बाद में इस पानी को हम निकाल सकते हैं और हमारी ट्रे साफ़ सुथरी रहती है और काउंटर पे भी पानी जमा नहीं होता। अब आपने हमेशा बर्तनों को जब ड्राई हो जाएँ तो उनको एक किसी भी साफ़ सुथरे टॉवल से ड्राई करने के बाद साफ़ करने के बाद कैबिनेट्स के अंदर रखना है। इस तरह से डायरेक्ट आपने नहीं रखना है, इसलिए कि वाटर के स्टेन इन बर्तनों पर होते हैं। जब हम ऐसे ही डायरेक्ट कैबिनेट्स के अंदर रख देंगे और जब दोबारा यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो वो अच्छे दिखाई नहीं देते। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप एक किस तरह से किचन टॉवल टाइप का पुराने टॉवल का कोई इस तरह का कपड़ा रख लें जो टॉवल मटेरियल का हो और आपने बर्तन धोने के बाद अपने जो बर्तन हैं वो पहले इस कपड़े पे रखने हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ये कपड़ा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके बाद जब आपके बर्तन ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप इनको कैबिनेट्स के अंदर सेट कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हम किचन की क्लीनिंग के लिए इस तरह से स्पंजेस और महंगे महंगे किचन टॉवल्स लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इसी के साथ साथ काफ़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ही हम अपने बजट में काफ़ी कमी ला सकते हैं इस तरह से कि हमारे घरों में जो पुरानी शर्ट्स हो जाती हैं जिनका कुछ ना कुछ हिस्सा ख़राब हो चुका होता है तो हम उन शर्ट्स के पीसीस को काट के उनसे भी क्लीनिंग का काम ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और क्लीनिंग में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं तो इस तरह से पुरानी शर्ट्स जो हो जाती हैं या जो ख़राब हो जाती हैं शर्ट्स तो उनको काट के इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में एक टिश्यू बॉक्स के खाली बॉक्स में मैं रख लेती हूँ इस तरह से और जब मुझे ज़रूरत होती है तो आराम से इनमें से निकाल कर तो मैं इसको क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं क्लीनिंग के लिए। तो आप इससे चूल्हा साफ़ करें या आप जो भी है अपना काउंटर टॉप की क्लीनिंग करें तो ये बड़ी अच्छी क्लीनिंग करते हैं। इस तरह से हम अपने बजट में भी कमी ला सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको मेरा पसंद आया होगा। अब साथ ही एक और आइडिया है कि हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो कुकिंग करते करते ही हम साथ में बहुत से एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। जैसे आप मसाला भून के जब इसमें पानी लगा देंगे तो आप साथ साथ साइड पे बड़ी चीज़ों की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने ढक्कन बंद किया तो हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि अपने स्पैचुला को ढक्कन पर ही रख देते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी अनटाइडी लग रहा होता है। तो हमने क्या करना है कि एक प्लेट हमने साइड पे हमेशा रखनी है कुकिंग करते वक्त और अपने स्पैचुला को खाना बनाते वक्त उसमें रखना है। इस ढक्कन पर हमने बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरह से हमारी जो पॉट है उसका ढक्कन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और साथ ही हमने पास पड़ी चीज़ों की क्लीनिंग शुरू कर देनी है। जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम मिले मसाला भूनने के बाद तो साइड पे जो भी स्पून होल्डर पड़े हुए होते हैं या चूल्हे के पीछे की जो स्पेस है उनको हम इस तरह से जो अभी हमने क्लीनर अपना रखा होता है उसके ज़रिए से हम अपने काउंटर टॉप को साफ़ करते रहें। तो इस तरह से हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, साथ साथ हम एक साथ ही दो काम कर लेंगे, कुकिंग भी हो रही है हमारी और साथ साथ ही हम दूसरी चीज़ों को भी क्लीन करते जाएंगे। इसी तरह से आप जो आपके मसाले के बॉक्सेस होते हैं उनको भी साथ के साथ ही क्लीन कर लिया करें और हमेशा चीज़ों को हटा के उनके पीछे की जगह भी लाजमन क्लीन किया करें। डेली रूटीन की क्लीनिंग में आप किचन कैबिनेट्स को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें, इन्हें भी दिन में एक दफ़ा लाजमन इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मैसी नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो अगर हम डेली ये हैबिट्स अपना लें तो हमारा किचन हर वक्त साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहेगा। तो आई होप मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हम डायरेक्ट ही उस तरह बनाने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा काउंटर टॉप भी काफ़ी मैसी हो जाता है और जो बास्केट है जिसमें हम छिलके रख रहे होते हैं वो भी काफ़ी अनटाइडी हो जाती है और हमें दोबारा से क्लीन करना पड़ता है और काफ़ी टाइम इसमें
हमारा ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए भी ये है कि आपने जब भी सब्ज़ी बनानी है तो जिस बास्केट में आप छिलके रख रहे हैं उसमें आपने एक शॉपर लगा लेना है। इस तरह से ये होगा कि जो भी छिलके हैं आपकी सब्ज़ी के वो सीधे डायरेक्ट उसी शॉपर में जाएंगे और जो बास्केट आपने यूज़ की है वो बास्केट आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी और आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा इस तरह से वो आप किसी और काम को दे सकेंगे। इस तरह से आपको दोबारा से बास्केट की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और काउंटर टॉप की क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि बास्केट हमने जो है रखी थी, शॉपर रखा था बास्केट में, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है बास्केट और शॉपर हमने निकाल के रिमूव कर दिया। अब मेन जो पॉइंट है नेक्स्ट हमारा कि जब भी आप किचन में काम करें तो इस तरह से आपने एक नोट करने के लिए अपनी ग्रॉसरी को इस तरह से कोई जगह लाजमन बनानी है। मैंने जिस तरह से ये क्लिप बाइंडर की मदद से एक अपनी स्पेस बनाई हुई है जहाँ पर मैं अपनी जितनी भी ख़त्म होने वाली चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी में लाने वाली चीज़ें वो इस पर लिखती जाती हूँ। इसलिए कि सम टाइम्स हमें ये होता है कि एंड टाइम पर हमें याद नहीं रहती वो चीज़। अगर हम इस तरह से टाइम के साथ ही चीज़ें लिखते जाएंगे तो हमें कोई चीज़ भी भूलेगी नहीं और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात से हम बच सकते हैं और हमें जो घर के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके सामने भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से एक पेन भी लाजमन सामने रखें नज़रों के। अब मेन टिप जो है हमारी वो ये है किचन के डस्टबिन को लेके कि आपने रात को सोने से पहले किचन का जो डस्टबिन है वो लाजमन खाली करना है। इसमें से जो भी पूरे दिन का कचरा भरा हुआ है इस गार्बेज बैग में उसको आपने रिमूव कर देना है और हमेशा आपने जो डस्टबिन है उसके नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर लगाना है। इसलिए कि जो भी गीला कचरा होगा इस गार्बेज बैग में उसमें से अगर थोड़ा सा भी लिक्विड निकला है तो वो ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से किचन जो है वो गंदा नहीं होता, मैसी नहीं होता। और नया गार्बेज बैग लाजमन लगाएं रात में। इस तरह से आपका किचन हमेशा कॉकरोचेस से सेफ रहेगा। आखिर में आपने किचन के काउंटर को और चूल्हों को लाजमन साफ़ करना है। पूरे दिन की जो कुकिंग हो रही होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर गिरे हुए होते हैं, दूध कभी गिर जाता है कभी चाय, तो उनको लाजमन क्लीन करेंगे तो आपको सुबह साफ़ सुथरा किचन मिलेगा जिसकी वजह से आपकी एक मॉर्निंग अच्छी मॉर्निंग का स्टार्ट होगा। और आखिर में आपने एक पतीले में पानी गर्म कर लेना है और अच्छी तरह से इसको गर्म करने के बाद आपने इसको सिंक की ड्रेन के अंदर डाल देना है। सारे दिन की जो भी चिकनाई होगी वो क्लियर हो जाएगी और आपको सिंक की जो ब्लॉकेज है उसका प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। आजकल वैसे भी विंटर्स हैं तो ये लाजमी आपने काम करना है। और इसके अलावा आप समर्स में दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा ये लाजमी काम करें तो आपकी जो सिंक की ड्रेन है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके आप हमेशा एक साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज किचन पाएंगे और जो भी आपके किचन को देखेगा वो हमेशा तारीफ़ करेगा, इसलिए कि आपने अपने कामों को छोड़ा नहीं है, साथ के साथ ही मैनेज करती रही हैं। तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका किचन का काउंटर है उसके ऊपर आप कम से कम चीज़ें रखें, ज़्यादातर चीज़ें आप कैबिनेट्स के अंदर रखें, तो इस तरह से भी आपके किचन की लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।